हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे बुक चल रही है टेक्नोलॉजी की, उसी का हम आज पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके लिए यूज़फुल है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं बीएड नोट्स की प्रॉपर, जिसमें मैंने अभी तक फ़िलासफ़ी की बुक कंप्लीट कर दी है और मैंने उसमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और मैंने उसमें किसकी फ़िलासफ़ी की हो गई है जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, मनोविज्ञान की हो गई है साइकोलॉजी। तो ये दोनों बुकें कंप्लीट हो चुकी हैं और एक वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बुक कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी 4th बुक चल रही थी शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, तो उसी में मैंने अभी तक 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और अभी हमारे बीएड के शॉर्ट्स की भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो वो भी आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझाने का। अभी एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैं डाउन बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। बाकी आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा कि इस टाइम दिल्ली में बहुत ज़्यादा आई फ्लू फैला हुआ है। सभी बच्चों को आई फ्लू हो रहा है। मेरी बेटी को भी हो गया है और वो अभी इस वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रही है। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। और फ़ीवर, कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। तो अनुदेशन तकनीकी हम पढ़ रहे हैं। अनुदेशन का तात्पर्य है सूचना देना। इस कार्य को शिक्षक के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि शिक्षण में भी अनुदेशन का प्रयोग होता है, इसलिए शिक्षण को अनुदेशन तकनीकी भी कहा जाता है। किंतु अनुदेशन को शिक्षण भी कहा जा सकता है, किंतु अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुदेशन में शिक्षण और विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं है, जबकि शिक्षण का यह अंतःक्रिया अभिन्न अंग है। अनुदेशन केवल ज्ञानात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही पक्ष सम्मिलित होते हैं ना। क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं तो हम उसमें इमोशनली भी बच्चों को ट्रीट करते हैं, हम उसमें बच्चों को नॉलेज भी देते हैं, हम उसमें बच्चों को एक्टिविटी भी कराते हैं, तो सारी चीज़ें ही उसमें होती है। इसमें शिक्षा देने के प्रमुख साधन है पत्राचार मुक्त विश्वविद्यालय और दृश्य श्रव्य सामग्री। अनुदेशन की क्रिया सीखने में सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा शिक्षार्थियों को शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं निर्देशन दिए जाते हैं, जिससे वे अपने शिक्षण एवं अधिगम के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को तथा अधिनियमों का प्रयोग किया जाता है, ताकि शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्यों का प्राप्त किया जा सके। इस तकनीकी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शिक्षक व छात्र के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि छोटे छोटे से गांव में जो बच्चे रहते हैं, वो लड़के रहते हैं, उनको हाई एजुकेशन करनी होती है, बट वो शिफ्ट नहीं हो सकते हैं शहर में, तो वो क्या करते हैं, पत्राचार के अकॉर्डिंग, पत्राचार के हिसाब से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शब्द सामग्री विद्यार्थियों के प्रमुख पाठ्यपुस्तक को प्रस्तुत कर सके। यह तकनीकी हार्डवेयर उपागम पर आधारित है तथा इसका प्रयोग कक्षा के अंदर तथा बाहर दोनों ही परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सीडी प्लेयर, टैप रिकॉर्डर, टीवी, चलचित्र तथा मशीनों पर आधारित है। शिक्षण सामग्री आती है जिसकी सहायता से छात्रों के बड़े बड़े समूह थोड़े समय एवं कम खर्चों में शिक्षा की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अनुदेशन तकनीकी निस्संदेह शिक्षण को सरल व स्पष्टग्राही बना देती है, परंतु यह शिक्षक का स्थान कभी नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं है। यह तकनीकी केवल ज्ञानात्मक पक्ष को ही विकसित कर पाती है। ठीक है। मैक्यूरिन के अनुसार अनुदेशन तकनीकी और अधिगम की संपूर्ण क्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर अनुसार डिजाइन करने, चलाने तथा उसका मूल्यांकन करने का क्रमबद्ध तरीका है, जो शोध कार्य, अमानवीय अधिगम तथा आदान प्रदान पर आधारित होते हुए शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मानवीय तथा अमानवीय शोधों का
प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि जैसे कि अभी हम जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो ये एक अनुदेशन तकनीकी हो गई कि मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर रही हूँ, आप उस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको जो भी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ आप समझ रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, है ना। या फिर आपके पास कोई नोट्स की सीडी हो जो आपने चला के आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो ये सब अनुदेशन सामग्री में आता है। ठीक है, फिर आता है अवधारणाएं। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। छात्र अपनी क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार सीखता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी सीखा जा सकता है। अनुदेशन द्वारा अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। छात्र को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं रुचियों के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस तकनीकी की सहायता से छात्रों को अधिगम के लिए समुचित साधन व अवसर प्रदान किए जाते हैं। पाठ्य वस्तु, अब जैसे क्या है कि इन सब चीज़ों से एक चीज़ और हो सकती है कि बच्चा कहीं पे भी पढ़ सकता है, अपने घर पे भी पढ़ सकता है। वो कहीं गया है, उसके पास वो नोट्स की सीडी है या नोट्स का टेप रिकॉर्डर है या कुछ भी मतलब इस तरीके की सामग्री है, तो वो उसको खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि आप अपने वीडियोज़ खोलते हैं, यूट्यूब में देखते हैं और उससे अपना जो नॉलेज है उसको रिकवर करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं ना। तो पाठ्य वस्तु अनुदेशन तकनीकी का अर्थ एवं उदय अभिक्रमिक अनुदेशन की परिभाषा तथा अधिगम कंप्यूटर विभिन्नता के आयोजन प्रणाली नियोजन करना, अधिक्रमिक अनुदेशन की रचना, अनुदेशन करना, मूल्यांकन करना, विभिन्न प्रकार के अनुदेशनों का अर्थ, अवधारणाएं, अधिनियम एवं स्वरूप। ठीक है, अनुदेशन तकनीकी की आवश्यकताएं, विशेषताएं, तो हम यहाँ देख लेते हैं अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं क्या है। तो यह हार्डवेयर पर आधारित है। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इस तकनीकी द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना है। यह तकनीकी छात्र को स्वगति व स्वाध्ययन से सीखने पर बल देती है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जैसे कि बीएड में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि लोग बीएड कर रहे हैं बट तो साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, नोट्स होते हैं टीचर्स के, तो वो नोट्स वो रात में पढ़ लेते हैं या उनके पास जो संडे सैटरडे टाइम होता है वहाँ पे वो पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके जो हाई एजुकेशन है वो हम ले सकते हैं ना। तो अभी क्या हो गया है, हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है। यह तकनीकी छात्रों को स्वगति या स्वाध्ययन मतलब अपने हिसाब से पढ़ने की पर बल देती है। छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। इसके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्याओं पर नियंत्रण पाया जाता है। यह शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इस तकनीकी के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार सुधारा जा सकता है। इस तकनीकी के द्वारा सीखने में पुनर्वनन व पूर्ण प्रश्न पोषण जैसे प्रत्ययों पर बल दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि अनुदेशन क्या होता है। अनुदेशन तकनीकी पाठ्यवस्तु का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद ही उसे प्रस्तुत करती है। यह तकनीकी प्रभावशाली शिक्षकों की कमी को पूरा कर सकती है। ठीक है, और यह तकनीकी शिक्षण को प्रभावशाली व स्पष्ट बनाने के लिए मानवतर दोनों तरह के साधनों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट हमारा आता है व्यवहार तकनीकी। तो व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का ही एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। लेकिन किसी भी शिक्षक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बालकों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। व्यवहार तकनीकी शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग पर बल देती है ताकि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह शिक्षक के व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन ना किया जा सके, यह शिक्षक के व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन लाने में सहायता देती है। शिक्षक के गुणों का विकास प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम अगर टीचर को किसी ट्रेनिंग पर भेजते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बीच बीच में टीचर की ट्रेनिंग चलती रहती है, तो वो ट्रेनिंग क्यों होती है? गवर्नमेंट स्कूलों में आपने देखा है कि एक गवर्नमेंट सर्कुलर बना हुआ है, एक गवर्नमेंट क्राइटेरिया बना हुआ है कि हर महीने या हर 6 मंथ में ट्रेनिंग ली जाती है टीचर्स की। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जो टीचर्स के जो अंदर जो वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनमें क्या गुण विकसित हुए हैं, अभी तक वो जितना भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उनके अंदर खुद जो टीचर है वो कितना सीखा है, कितने अच्छी तरह से उसको टेक्निक आई है बच्चों को समझने की, बच्चों के साइकोलॉजी को समझने की। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स को ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग सिखाई जाती है और उनको ऑब्जर्व किया जाता है ना।
नेक्स्ट है BF स्किनर के अनुसार शिक्षा एक अंतः प्रक्रिया है जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच पाठ्यवस्तु आदान प्रदान करती है। व्यवहार तकनीकी में कई तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्य, सुसाध्य, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सॉरी, मुझे जुकाम हो रहा है तो वर्डिंग थोड़ी क्लियर नहीं निकल रही है। ब्रोनेल फ्रीडेक BF स्किनर के अनुसार अपनी पुस्तक में व्यवहार तकनीकी का उल्लेख किया है। उनके अनुसार भी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसे प्रशिक्षण तकनीकी भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी यह मान्यता है कि व्यक्ति शिक्षण के गुणों का विकास प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। सभी शिक्षक जन्मजाता नहीं होते हैं, मतलब जन्म से ही वो शिक्षक टीचर बनकर नहीं पैदा होते हैं। इसलिए व्यवहार तकनीकी का कार्य क्षेत्र शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन, निरीक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, व्यवहार विकसित करने के लिए प्रविधियों का निर्माण एवं प्रयोग करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम देख लेते हैं अवधारणाएं। शिक्षण व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार मापक योग्य होता है। शिक्षक का व्यवहार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षक का व्यवहार में सुधार किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग? टीचर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, है ना। शिक्षक जन्मजात नहीं होते बल्कि उचित प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए जाते हैं। जब आप एक फर्स्ट टाइम टीचर बनते हैं तो आपको जो पढ़ाने का तरीका होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है। आप बच्चों को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती है। जब आप 1 ईयर 2 ईयर आपका थोड़ा सा टाइम चला जाता है, आप एक उसमें सेटल हो जाते हैं अपनी जॉब पे, आप अपने टीचर का जो आपने रोल प्ले किया उसमें आप जब सेट हो जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप बच्चों को अच्छे से समझने लगे हैं। आपको वो टेक्निक आ गई है कि आप बच्चों की जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप उनको ईजिली लैंग्वेज में समझा सकते हैं। सिर्फ आप अपने पुस्तकीय ज्ञानों के ही अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं समझाते बल्कि आप अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग और ज़्यादा प्रशिक्षित होते चले जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शिक्षक अनुदेशन की विशेषताएं, उनकी अवधारणाएं, उनकी परिभाषाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी पाठ्य वस्तु क्या है, व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं क्या है, शिक्षण तकनीकी क्या होती है और शिक्षण तकनीकी की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, शिक्षक तकनीकी की पाठ्य वस्तु क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, अनुदेशन तकनीकी। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे शिक्षण तकनीकी। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मेरा नेक्स्ट चैनल लाइफ की बात नेहा के साथ, उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ मैं आपको अपने से जुड़ी हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। जो भी मैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोग को भी पता होना चाहिए, वो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे सेकंड चैनल के लिंक में मिल जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करा करिए ताकि मुझे आप बता पाए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।